जी सर। सर सीसैट का जो पेपर है सर, वो धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसमें कोई शक यस, नहीं है। स्पेशली सर मेरा अनुभव ऐसा था कि जो लास्ट ईयर का सीसैट का पेपर था क्वांट का, वो कैट लेवल का था। बिल्कुल। वो एक्चुअली में कैट लेवल का क्वेश्चन था और इनफैक्ट मेरी और भी अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनसे बात हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए सीसैट के पेपर में। तो कहीं न कहीं ये एक रियलिटी है कि सीसैट का पेपर काफ़ी टफ हो गया है और हुँ, सारे एस्पिरेंट्स, सारे कैंडिडेट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो इस रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, कि हुँ, सीसैट का पेपर अब पुराना सीसैट का पेपर नहीं रहा है। यूपीएससी एक इवॉल्विंग सिविल सर्विसेज एग्जाम एक इवॉल्विंग एग्जाम है, ये एक स्टैटिक एग्जाम नहीं है। तो उस हुँ, इवोल्यूशन में सीसैट का पेपर कठिन होने के रास्ते पे है। ये आगे और कठिन भी हो सकता है। तो इसमें हुँ। सर 2 एस्पेक्ट है। एक है कि सर इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है आरसी, जिसमें लगभग सर 80 में 27 क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एक या दूसरा सेक्शन है क्वांट और रीजनिंग का, जिसमें सर क्वांट के ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं। और सर मेरी रीडिंग ये थी कि जो 2023 का पेपर था, उसमें क्वांट के क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा कठिन कर दिए थे। बहुत कठिन थी, तो यस। सर जो एस्पिरेंट्स का सीसैट नहीं निकल पाया, कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी थे जिनका जीएस क्लियर हो गया लेकिन सीसैट नहीं निकल पाया। ये अपने में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। या उनके लिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि नंबर 1 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपना परफेक्शन अटेन करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से सर बहुत डुएबल है, वो इंग्लिश, हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है, तो वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही है। उसको हाँ, आप पिछले 10 से 12 साल के पेपर्स उठा के आप उसको सॉल्व कर लें और या आप हर हफ्ते उसको 3 से 4 घंटे दें, तो आप देखिएगा कि कई सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सर मैं बिना मिस किए अखबार पढ़ता था ऑलमोस्ट डेली। तो कहीं न कहीं सर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक कॉम्प्रिहेंशन है एडिटोरियल्स पढ़ते-पढ़ते वो काफ़ी डेवलप हो गया था, तो मेरी रीडिंग स्पीड काफ़ी फास्ट थी। तो मैं बहुत हुँ, जल्दी गेन कर जाता था पढ़ने के बाद कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और हुँ, हुँ। तीसरी चीज़ सर ये है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक सर हम जीएस में लगाते हैं, वो हाँ, हाँ। सेम एलिमिनेशन टेक्निक सर मैं सीसैट में भी लगाता था। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऑप्शन से मैं उनको एलिमिनेट करता था और जो हुँ, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स होते थे मैं उनको मार्क करता था। इस हुँ, साल सर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा एक्यूरेसी सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा रहता था। तो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने मेरे स्कोर को कांस्टेंट रखा। सर जहाँ हुँ, तक क्वांट का सवाल है, क्वांट में सर अब सीसैट में पहले ऐसा सिनेरियो था कि आप क्वांट छोड़ के भी जाएँ तो कुछ सवाल ऐसे थे जो कि आपके 10th तक की मैथमेटिक्स के बेसिस पे बन जाते थे। अब या वो सीसैट का लेवल सर नहीं रह गया है। अब कैंडिडेट्स को जीएस के तौर पे सीसैट की भी तैयारी करने की ज़रूरत है। और हुँ, एक बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स और क्वांट उनको पढ़ लेने की ज़रूरत है। कम से कम 11वीं लेवल की तो मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए, जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेट एंड टाइम अगर वो पूछ लेते हैं कि 10th जनवरी 2099 में क्या डे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है जो आप 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुँ, क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछते हैं या फिर वो आपसे इस तरह से पूछ लें कि 3 टू द पावर 100 का यूनिट प्लेस क्या होगा? तो ये हाँ, यूपीएससी हर साल पूछता आ रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं सर सीसैट में जो कि यूपीएससी के फेवरेट्स हैं, जो वो रिपीट कर ही रहा है। वो लो हुँ, हुँ, हैंगिंग फ्रूट्स है सर सीसैट में, हमें उनको तो अच्छे से तैयार कर ही लेना है। उसमें 1-1 2-2 मिनट की ट्रिक लगती है। आप अगर हाँ, जो भी एस्पिरेंट्स है वो चाहें तो मार्केट में अलग-अलग कोचिंग का सीसैट का पतला-पतला बुकलेट आता है। एक तो हुँ, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बुकलेट ले लीजिए सीसैट का। पीवाईक्यूज आर द गॉड इन एंटायर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बट मोर सो इन सीसैट सर, क्योंकि सीसैट में जो क्वांट है पिछले 1-2 साल का अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो कहीं न कहीं आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हो जाएँगे एक अनकन्वेंशनल पेपर के लिए। और दूसरी चीज़ सर कि जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो सीसैट में काफ़ी अंडररेटेड है। एस्पिरेंट्स हाँ, करते ये हैं कि एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, वो एक बड़ा सवाल होता है, फिर उसके ऑप्शंस भी कन्फ्यूजिंग होते हैं और वो उसी में 5-6 मिनट लगा देते हैं। और वो हाँ, ऑप्शन भी वो श्योर शॉट नहीं होते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं उनका वो सही भी हो गया, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहा क्योंकि वो आपके आगे के आने वाले 3-4 क्वेश्चन का समय खा गया और हुँ, अंततः छूट जाता है सीसैट का, फिर सीसैट नहीं निकल पाता। तो सर हाँ, मेरी रहती थी, कई एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पहले आरसी अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले क्वांट अटेम्प्ट करना चाहिए। सर मैं ऑर्डर वाइज़ चलता था, ऐज़ इन कि जैसे-जैसे पेपर में आरसी आ रहा है, मैं आरसी करता था, अगर क्वांट आ गया तो मैं क्वांट करता था। क्वांट में हुँ, लेकिन अगर मुझे मिलता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि 2 मिनट से ज़्यादा लेगा, तो मैं सर फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाता था। मेरा हुँ, फर्स्ट प्रायोरिटी होता था कि उन क्वेश्चन्स को क्वांट का टारगेट किया जाए जो डूएबल हैं, जिनको आसानी से 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है और जिनका उत्तर मैं हाई एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो हाँ, 10-15 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाते थे क्वांट में, जिनको मैं हुँ, हाई एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाता था और वो 27 क्वेश्चन में सर मैं 22-23 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाते थे आरसी में और यहाँ हुँ, से सर 10-15 मुझे एकदम लो हैंगिंग फ्रूट्स मिल जाते थे। हुँ, फिर हुँ, ये सब चीज़ ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे में हो जाता था, तो मुझे आधी घंटा मिलता था, आधी घंटे से 20 मिनट दोबारा से एक बार क्वांट के उन क्वेश्चन्स को और अगर कोई आरसी छूट गया तो उनको रिविज़िट करने का। अगर मुझे हाँ, लगता था कि 2-3 मिनट में फिर से इसमें समय लगा के इसे सॉल्व कर लूँगा, तो सर मैं करता था। लेकिन अगर हाँ, मुझे लगता था कि नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चन्स को बहुत ही लिबरली छोड़ देता था। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा के क्वेश्चन्स में समय लगाने का कॉस्ट बेनिफिट है नहीं सर, हमें परसेंटाइल तो इसमें नहीं लाना है कैट की तरह 99 या 100 परसेंटाइल, या हमें सिर्फ एक क्लियर करनी है। तो सर हुँ, मेरा अप्रोच यही था कि कुछ भी करके मेरे 80 में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ, लगभग 45 टू 50 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो जाएँ और हाँ, उसमें मैं 27 के 27 आरसी अटेम्प्ट कर लूँ और उसके बाद में 15-16 जितने भी मेरे क्वांट अगर बन पा रहे हैं आसान, प्लस कुछ जो कि मैं सेकंड रीडिंग में कर ले रहा हूँ, मैं वो कर लूँ। तो सर मेरा फिर इस अप्रोच से कभी सीसैट सर रुका नहीं। लेकिन हुँ, इसके लिए सर सबसे ज़रूरी चीज़ 2 है। एक कि सर आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एस्पिरेंट्स की, आप अखबार रोज़ पढ़िए, चाहे आप हिंदी का पढ़ें, चाहे आप अंग्रेज़ी का पढ़ें, ताकि आरसी में आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफ़ी
अच्छी हो जाए, और दूसरी आप एक बेस लेवल पे मैथ्स काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए सीसैट का काफ़ी मटेरियल मार्केट में आता है, कोई भी आप एक उठा लें, उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आप उनको तैयार कर लें। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर कई एस्पिरेंट्स स्पेशली जो मेरे जैसे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हाँ। मैथ्स में काफ़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, क्योंकि वो पढ़े नहीं होते हैं। तो उस केस में अगर आप सीसैट की कोई क्लास कर लें, जहाँ पे आपको बेसिक सिखा दें सीसैट, तो वो आपको काफ़ी देगा। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ एग्जाम में मेंटल मैनेजमेंट कर लें, तो सीसैट का पेपर रुकेगा नहीं सर। एक चीज़ बस मैं और इसको बोल के कंप्लीट करूँगा सर कि सीसैट के पेपर में सर मेंटल मैनेजमेंट भी बराबरी से ज़रूरी है। यस, यस, यस। एस्पिरेंट्स के साथ ये हुआ कि इट वाज़ लाइक अ फियर स्ट्रोक कि पेपर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए कि ये हुँ, इतना किया, मैं कैसे सॉल्व करूँ? उसी बीच में कई एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे लिए इतना कठिन है, तो सबके लिए इतना कठिन है। स्टिल लेट मी गिव माय बेस्ट। सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट और मेंटल मैनेजमेंट अच्छे से करके आएँ और सीसैट की बेस प्रिपरेशन किए रहें। अगर आप इतना किए रहेंगे, तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि सीसैट सर कभी रुकेगा नहीं किसी भी एस्पिरेंट का। नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो शाश्वत, मेरा भी यही मानना है। मैं भी जब स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ, तो मेरा भी यही रहता है कि सबसे ज़्यादा जो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन पे कीजिए और इसीलिए हम लोगों ने खासकर सीसेट की स्थिति को देखते हुए एक अलग कोर्स के रूप में सीसेट का लॉन्च किया है, जिसमें बेसिक जो जी, मैथ्स है बेसिक मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी उसमें बताए हैं क्योंकि सीसेट जिस तरह से चैलेंजिंग होता जा रहा था, तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं इसका एक सेपरेट कोर्स अलग से भी लॉन्च कर देना चाहिए, जो हम लोगों ने किया और बिल्कुल जो तुम बात कर रहे हो उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि मैं भी लगभग-लगभग इन्हीं विचारों का हूँ। थोड़ा-सा इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें तुम्हारी क्या अप्रोच रही? किस तरीके से